बेचना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि उगाने वाला उसको जो है खरीदने वाला 2 घंटे में डबल करता है, किसान को 6 महीने लग जाते हैं, मौसम की मार भी झेलनी पड़ती है। जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया, प्रोसेसिंग हमने उसी में से मार्केट अपनी हमने कल उसका प्याज का बीज चुना, जिसमें सलाद के लिए उससे बढ़िया कोई बीज नहीं है, और हमने जो है अपने खेत पर अपने भाव से ऑर्गेनिक प्याज, प्राकृतिक प्याज हमने उगाया, और उसमें जो है हमने प्याज 3.5-4 लाख रुपए, उसी में से गन्ने का एक मॉडल हमने अपने खेत पे लगाया है। जब हमने वहीं पे ऑर्गेनिक गन्ना है और वहीं पे नींबू के पेड़ है, वहीं पे पुदीना है, जब मेरे पास कोई ग्राहक आते हैं तो हम ताजा गन्ना, ताजा नींबू डाल से तोड़कर उसके सामने ही पुदीना जब काट करके उसको शुद्धता से ऑर्गेनिक गन्ने का जूस पिलाते हैं। जब आप एक ग्राहक की संतुष्टि करते हो तो 10 ग्राहक वही बना के देगा आपको। अपने प्रोडक्ट को जितना मर्जी सड़ा लो, लेकिन जब तक ग्राहक नहीं सड़ाएगा आपकी मार्केटिंग नहीं हो सकती। मैंने उसी गन्ने से सिरका तैयार किया, 1 क्विंटल गन्ने में लगभग 45 लीटर सिरका तैयार होता है। और हमने जो हमारा छोटा प्याज था, जिसको लेने में आधे दाम में लेता था खरीदार, उसको और अपने सिरके को ठीक है जी 5 स्टार होटलों में हमने अपनी मार्केट को ढूंढा, 150 रुपए लीटर विनेगर सिरका और अपने प्याज का पूरा भाव वहां से लिया। और इसी तरह उसी गन्ने से जीवामृत, उसी गन्ने के रस से जो हम गन्ना 40 रुपए का 31 हमारा दिल्ली में बिकता है, जो छोटा गन्ना है, जिसको लेने में आना करनी करता है ग्राहक, उसको हम अलग रख देते हैं। उसी से रस निकाल कर मैंने अपने खेत पे गाय रखी है, वही गोबर गैस प्लांट है, और उसी से उसके अगोले से मेरी गाय पेट भरती है, उसी की पत्ती से अच्छा जल होता है। और उसी गन्ने से इस तरह से अगर आप करोगे तो अच्छे पैसे भी कमाओगे और नाम भी कमाओगे। प्राकृतिक खेती पे आओ, कम से कम 1 एकड़ का जरूर करो, अपने लिए करो, अपने रिश्तेदारों के लिए करो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं किसान साथियों एक बात और कहना चाहता हूँ कि कृषि और गोपालन दोनों साथ साथ चलने चाहिए, क्योंकि कृषि के बगैर गोपालन और गोपालन के बगैर कृषि अधूरी है। जैसे बलराम और श्री कृष्ण की जोड़ी, बलराम हल चलाते, श्री कृष्ण गौ चलाते, और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि कृषि और गोपालन हमारे धनोपार्जन के कार्य हैं। अर्थात प्राचीन काल में कृषि और गोपालन हमारी आय के और हमारी अर्थव्यवस्था के आधार रहे हैं। इसी के बल पर भारत विश्व गुरु बना और सोने की चिड़िया कहलाया। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। एक बात और, प्राकृतिक खेती केवल एक शब्द नहीं है, इससे आपकी धरती जहरीली होने से बचेगी, इससे जो है गौ माता बचेगी, जल की बचत होगी, और इससे स्वास्थ्य बचेगा। और जो विदेशों में डीएपी यूरिया के माध्यम से बहुत बड़ी रकम हमारी विदेशों में जाती है, उससे भी बचाव होगा। और जो जहर मुक्त और अन्न खाने से मनुष्यों की एकाग्रता बढ़ेगी, और फिर मनुष्यों की एकाग्रता जबरदस्त होती है, वही कोई महान कार्य करते हैं। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।